लबनान पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी जारी। सेहूनी फौज ने मुख्तलिफ देहात और कस्बों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 32 लबनानी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक सितंबर से अब तक 1645 लबनानी शहीद हुए। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 2300 से तजावुज़ कर गई। गजा में सेहूनी फौज की जारियत, मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की शुमाल और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी, नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी सेहूनी फौज ने 2 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। शुहदा की मजमूई तादाद 42,227 तक जा पहुंची। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर शदीद तरीन वार, इसराइली आर्मी चीफ के मारे जाने की इत्तलात आम होने लगीं। हाइफा शहर के गोलानी ब्रिगेड फौजी अड्डे पर हिज़्बुल्लाह का अचानक और तेज़ तरीन हमला, तबाहकुन ड्रोन्स दाखिल हुए और इसराइल का तमाम दिफाई निज़ाम फेल कर दिया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सरबराह हरतज़ी हॉलवी की हलाकत की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। खबर दुरुस्त निकली तो इसराइल को तारीख का सबसे बड़ा नुकसान पहुँचेगा। इसराइली शहर हाइफा के गोलानी ब्रिगेड फौजी अड्डे पर हिज़्बुल्लाह की ज़र्ब, आलमी मीडिया में कोहराम मच गया। इसराइली आर्मी चीफ की मौजूदगी में फौजी अड्डा खून से नहा गया। जगह जगह लाशें, जख्मी और खून के धब्बे। 50 से ज़ायद एम्बुलेंसेज में कम अज़ कम 100 से ज़ायद फौजियों को मुंतकिल किया है। इसराइल में सन्नाटा, हलाकतों और जख्मियों की ठीक तादाद छुपाई जाने लगी। इसराइली मीडिया यदोद अहरनोत ने 2 ड्रोन्स खुदकश हमलों को अपने फौजी कैंप पर तबाहकुन हमला करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह ने रूसी साख्ता जदीद ड्रोन इस्तेमाल किया जो 3 छोटे मगर इंतहाई खतरनाक मिसाइल उठाने की सलाहियत रखता था। एक मज़ाहमती ड्रोन जुनूबी हाइफा में फट गया। हिज़्बुल्लाह इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने में कामयाब रहा। ड्रोन के फटने से पहले ही फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल को धमकी, अमन फ़ौज को लबनान की सरहद और जंगज़दा इलाकों से निकालने का मुतालबा। नेतन्याहू ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बराह रास्त मुखातिब हूँ। अमन फ़ौज को ना निकाल कर आप इनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू के मुतालबे की शदीद मज़म्मत की है। अमरीका इसराइल के साथ जंगी जुनून में हदें पार करने लगा। इसराइल का फ़िज़ाई दिफा मज़ीद मजबूत बनाने की तैयारियां। अमरीका इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा। पेंटागन ने इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम भेजे जाने की तस्दीक दे दी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए अमरीकी फ़ौजियों को भी इसराइल भेजा जा रहा है। पूरी तरह तैयार हैं लेकिन जंग नहीं, अमन चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ इराक़ची की अमरीका और इसराइल को एक वार्निंग। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान की अपने दिफा के लिए कोई सुर्ख लकीर नहीं। खित्ते को बड़ी जंग से बचाने की भरपूर कोशिशें की हैं। खित्ते में तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। पहले बानी PTI से मुलाकात, फिर कोई दूसरी बात। तहरीक इंसाफ ने बड़ी शर्त हुकूमत के सामने रख दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, एहतजाज मुलतवी करवाना है तो बानी PTI से मिलवाना होगा। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल हो गई। बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा की बानी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की गई है। आखिरी मरतबा वकला की बानी PTI से जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। फ़ौरन मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त का मतन। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर इत्तेफ़ाक़ राय का मिशन। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़िली कमेटी की पहली बैठक इल्तिवा का शिकार। वफाकी वज़ीर कानून की नून लीग वफ़द के हमरा दौरा कराची के बायस ताख़ीर हुई। आईनी मुसवदे में मौजूद कानूनी निकात का जायज़ा लिया जाना था। कमेटी को सियासी जमातों की तजावीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करना था। खुसूसी कमेटी का इजलास अब पीर को होगा। JUI का आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मानने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान का बेंच बनाने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर नून लीग नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं की 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर गुफ्तगू।
बिलावल ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। अदालती इस्लाहात के मामले पर MQM की शर्त, नून लीग ने फिर लॉलीपॉप दे दिया। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए MQM ने बल्दियाती कवानीन में तरमीम की शर्त रखी। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं MQM की बल्दियाती इख्तियारात की तरमीम पर बाद में बात होगी। नून लीगी वफ्द हिमायत हासिल करने पाकिस्तान हाउस पहुंचा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सना वफ्द में शामिल थे। मुत्तहदा रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बानी PTI से जेल में मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर गुफ्तगू हुई। आईनी तरमीम के खद खाल पर मुशावरत, कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल किया गया।